कभी कभी हम चौकन्ने हो जाते हैं, समझ में नहीं आती। हमारे पास विभिन्न प्रदेशों के संत हैं, वे सब भाषा हमको सिखाते रहते हैं। कोई छत्तीसगढ़ी भाषा सिखाता है, लेकिन याद रखना भाषा आपकी चाहे जो भी हो, पर यदि भाव आपका अच्छा है तो आप महान हैं। भाषा टूटी फूटी जो भी बोलो, एक छोटा सा बालक भाषा तो नहीं बोल पाता है, शब्द नहीं बोल पाता है, लेकिन उसका उसके माँ के प्रति बहुत प्रेम का भाव होता है, और माँ उसके भावों की भाषा को पढ़ लेती है और उसके लिए पूरा इंतजाम कर देती है। ये भाव की भाषा भी होती है। मन शायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाचे जिनके हृदय विवेक। जितना ज्यादा तुम सत्संग में मन लगाओगे, स्वाध्याय करोगे, प्रवचन सुनोगे, आपका मन धीरे धीरे वश में होता जाएगा। और जिसका मन वश में हो जाता है, वो जिस कार्य को करता है विशेष सफलता पाता है। चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे बिजनेसमैन हो। जिस बिजनेसमैन का मन अपने बिजनेस में लगता ही नहीं है, दूसरे की दुकान पर बैठा रहता है, अपनी दुकान का काउंटर खाली पड़ा है, वहां गप मार रहा। जो बिजनेसमैन दुकान खोल के इधर उधर घूमत, नौकर दो एक बैठे हैं, उसका नहीं चलेगा। और जो साधु अपने मन को वश में कर लेता है, तो साधु तो बहुत बड़ा विकास कर सकता है। क्योंकि साधु में शास्त्र जो है वो सीमित है। एक बार रामायण याद कर लो वही रहेगी, एक बार गीता भागवत याद कर लो वही रहेगी। साधु में ज्यादा मैटर ही नहीं है, बहुत सरल है इसमें। लेकिन कुछ भी याद करने के लिए मन को वश में करना जरूरी है। कितने लोग कहते हैं मुझको कुछ याद ही नहीं होता है। छत्तीसगढ़ में एक भक्त के यहां मैं गया, उससे मैंने कहा कबीर का एक दोहा सुनाओ, बोले क्षमा कीजिए। तो मैंने कहा रामायण की एक चौपाई सुनाइए, तो बोला माफ कीजिए। तो मैंने कहा गीता का श्लोक सुना दीजिए, बोले बात मत कीजिए। तो हमने कहा क्या मामला है? बोले ये मत पूछो, कुछ नहीं याद है। तो हमने कहा फिर? बोले बस आपको बुलाया हूं, मेरे से मत सुनो, आपको जो सुनाना वो सुनाओ। हाँ, ये 50 लोग इकट्ठे हुए हमारी इज्जत क्यों बिगाड़ रहे हो? ये सुनाओ वो सुनाओ बताते हो। तो हमने को कुछ भी नहीं याद किया। तो मैं प्रवचन सुनाया, श्लोक सुनाया, दोहा सुनाया, सब सुनाया। उसके बाद उन्होंने जलपान कराया, दान दक्षिणा दिया, फूल माला पहनाया, आरती वंदन किया। फिर बोले कि मेरी दुकान देख लो, आप चरण रख दो दुकान में। तो मैं उनकी दुकान में गया तो उसमें देखा 2-4 हजार प्रकार के आइटम थे, बहुत बड़ी दुकान भरी हुई। तो हमने कहा आपकी दुकान में इतना सामान है, जब ग्राहक आता है सामान लेने तो आपको क्या याद रहता है सामान कौन कहाँ रखा है? बोले पूरा याद है। हमने कहा रेट याद रहता? बोले रेट भी याद है, सब याद है। तो हमने कहा जितना ये सामान है, आइटम है, इससे तो कम ही श्लोक है गीता में। तो उसने कहा अगर हम साधु होते तो तुमसे ज्यादा श्लोक याद कर लेते, लेकिन हम तो गृहस्थिक लफड़म फंस गए, तो ये दुकान का सामान याद है। बुद्धिमान आप लोग कम थोड़े हैं, लेकिन तुम्हारे पास लफड़ा बहुत है। चक चकधुम मगे के लावा तिकड़े के तिकड़म सब बहुत झंझट। ये महिलाओं को कितना सब याद रहता है। लेकिन आपको ज्ञान देने के लिए ये कुदरत कोई महान संत को भेजती है, और उस संत की जिम्मेदारी होती है कि आपको गृहस्थ लोग रोटी देंगे और आप उनको ज्ञान दीजिए। हमारी सेवा सब आप लोग करते हैं। कोई भी मेरी जरूरत है, मुझे कुछ भी सोचने का काम है,
33 साल हो गए सन्यास में, कभी भी रेट का पता ही नहीं चल रहा है, परवल का रेट हम मिलत है। छत्तीसगढ़ का एक भक्त मेरे से पूछा 8 साल पहले कि आपके भंडारे में कितना खर्चा हो जाएगा, तो हमने कहा 500 रुपये में हो जाएगा। तो बाहर निकला एक साधु से बात करी कि गुरु जी का मालूम नहीं है रेट वेट का, पता ही नहीं 500 रुपये में हो जाए, 500 में कैसे हो जाए। तो बोले वो 20 साल से मार्केट काम नहीं करते है। बोले हमका तो लगा थे 2000 तो लगभग करी। बोले हमसे बात करो, उनसे बात मत करो। सब भक्त लोग मेरे लिए इंतजाम कर देते हैं। ये कपड़े पहन कर बैठा हूं, ये सब नए कपड़े हमारे विकास गुप्ता ने, याचक भक्त ने 3 ड्रेस ला कर दिया कि रोज नई ड्रेस पहनकर बैठना। चरण पादुका भी ला कर दिया है, सब व्यवस्था। और सभी भक्त हमारी सिटिंग करते रहते हैं। उनको समझ में आ जाए गुरुदेव को ये जरूरत है, फट से दे देते। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड फ्री रहे और मैं बिल्कुल निर्भर रहूं और ज्ञान को ढूंढ ढूंढ करके वेदों से, शास्त्रों से, किताबों से, दुनिया से ला करके आपको टॉनिक बनाकर पिलाऊं, इसलिए मुझे फ्री रखा गया है। और मेरे गुरु ने भी कहा है आश्रम का भी लोड मत लेना। और मेरे आश्रम के संचालक ने कहा है कि किसी भी आश्रम की जिम्मेदारी मत लेना। और अभी तो मेरे एक शिष्य ने भी कहा है, इस साल उज्जैन में आश्रम बनना था, तो उन्होंने फोन किया, बोले आप तो सत्संग करिए गुरुदेव, इसको मैं बना दूंगा, मैं इसकी व्यवस्था करता हूं, आप तो उधर जाओ मत देखने के लिए। बोले कोई जरूरत नहीं है। और वास्तव में हम जैसे संत को इन सब चीजों की जिम्मेदारी और भार नहीं लेना चाहिए। हमें तो आप जैसे भक्तों के जीवन को कृतार्थ करने की जिम्मेदारी लेना चाहिए और सबको ज्ञान देने की जिम्मेदारी लेना चाहिए और सबकी भक्ति का फूल खिले ये जिम्मेदारी लेना चाहिए। घर घर में कलह कलेश है, घर घर में दुख है, सबके घर में कुछ न कुछ द्वंद है और सबके मन में बहुत बड़ी उलझन और अशांति है। तो ये कोई छोटी जिम्मेदारी है कि ऐसा सत्संग सुनाइए जो सबके मन को शांति मिले, सहनशीलता बढ़े, गम खाने की शक्ति पैदा हो। हे मेरे दाता ऐसी शक्ति दो, कभी मेरे परिवार का कोई व्यक्ति कठोर बोल दे तो उसके कठोर शब्दों को भी सह सकूं। कभी बेटे चोटदार बात कह दें कि तुमने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, उनके घायल करने वाले शब्दों को सुनकर भी घायल ना हो। और कभी पत्नी भी बोल दे कुछ कड़क, मुस्कुरा कर सह सकूं। और कभी पति गलती करे तो उसको माफ कर सकूं। ऐसी शक्ति देना मेरे दाता कि हर स्थिति में अपने आप को खुश रख सकूं और आनंद से जिंदगी जी सकूं। कभी आपके साथ में आपका भाई दुर्व्यवहार करेगा और कभी आपके माता पिता भी आपको कठोर बोल देंगे और कभी ऐसी स्थिति आएगी कि आपकी पत्नी आपको कुछ ज्यादा ही बोल देगी। बाराबंकी जिले में तहसील फतेहपुर के एक भक्त मिले, टीचर थे, शिक्षक। तो बोले हमारे घर आओ। तो हमने कहा अभी टाइम नहीं है। तो बोले तो मर जाएंगे तब आओगे क्या? तो हमने कहा मर क्यों जाओगे और जियोगे? अरे बोले राजा दशरथ वाली दशा होने वाली है। तो हमने कहा क्या मतलब, तुम्हारी वाइफ कैकेयी है क्या? बोले कैकेयी थी नहीं, अब बन गई कैकेयी। तो हमने कहा हुआ क्या? अरे बोले 1 कुंटल तेल पिपरमेंट का रखा था और हमसे धोखे से वो गिर गया तो सब खराब हो गया। तो उसके लिए अब मेरी पत्नी मुझको बहुत डांटती है
अब कभी मूर्ख कहती, कभी बेवकूफ कहती, कभी बुद्धू कहती है, कभी कहती है तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। तो हम सोचते हम टीचर हैं, 80,000 रुपया महीना वेतन पाई थे, हमका बुद्धू बतावत है और खुद के पास दिमाग हो। तो बहुत बिल्लाई गए नहीं। तो या तो आत्महत्या कर लेंगे, तब सुनोगे जब मर गए भगत जी तो आओगे देखने, इसलिए पहले आ जाओ। तो हमने कहा चलो अच्छा कल आता हूं। मैं गया, पधरौनी किया। उनकी पत्नी की भी श्रद्धा थी, साफ सफाई बहुत रखती थी। उनके यहाँ जब हम जाते थे तो हम भी डरते थे कहीं कुछ नाराज ना हो जाए गंदगी के लिए। सबके जूता चप्पल बाहर उतरवा देती थी। तो हमने कहा कि मेरे खड़ाऊ है लकड़ी के, उतार दूं ये भी? अरे बोले गुरुदेव आपका तो सब पवित्र है, लेकिन ये सब गोबर लगाए लगाए आवत है, इनका हमने बोले ये मास्टर साहब है, ये दुनिया भर की गंदगी सब लेके घर में लाए, इनका हम डांटी तो बहर उतारो। आप तो लाइए, आपकी चरण धूल यहां पड़ जाए तो अच्छा है। तो हमने कहा चलो ठीक है। अब किसी परिवार की समस्या का समाधान करने के लिए बहुत होशियारी चाहिए, अन्यथा वो सोच लेंगे कि हमारी शिकायत किया है पति देव ने इसलिए गुरुदेव सुना रहे, तो बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे, फिर बात नाराज हो जाएंगे। तो बड़े तरीके से मैंने आधा घंटे प्रवचन सुनाया और समझाया, तो उनकी पत्नी का मन बदल गया और मैं विदा हो गया। फोन आया मेरे पास कि पता नहीं क्या हुआ, पूरा मन बदल गया। अब वो पिपरमिंट के तेल की चर्चा खत्म हो गई। आपके पति से कुछ नुकसान हो जाए, बेटे से नुकसान हो जाए, वाइफ से नुकसान हो जाए, नुकसान के लिए इतना परेशान मत होना। याद रखना धन का नुकसान कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, जमीन का नुकसान बड़ा नुकसान नहीं, सामान का नुकसान बड़ा नुकसान नहीं, आदमी का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है। अगर आदमी सुरक्षित है तो धन फिर कमा लेगा, लेकिन आदमी ही नहीं रह गया तो उस धन से भी आदमी नहीं खरीद सकोगे, इसलिए आदमी को बचा लो। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समाः सिद्धाः सिद्धो चक्रत्वापि न निबद्धते। श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है, बड़ा मार्मिक श्लोक है कि जितना आपको प्राप्त हुआ है उसमें संतोष भी कीजिए, और जो और प्राप्त करना है उसके लिए प्रयास भी कीजिए, और जो प्रयास करने से मिल गया है उसका उपभोग भी कीजिए, और जो मिलने के बाद भी खो गया है उसको भुला दीजिए, और जो मिलने वाला ही नहीं है उसके पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए, दौड़ना बंद कर दीजिए। अपने आप को जरा संतोष में भी रखो। भोजन खाने बैठो तो भी संतोष रखिए, जो भी बना हो, रोटी दाल चावल सब्जी पूड़ी हलवा चाय, जितनी इच्छा है ले लीजिए, और बनाने वालों को धन्यवाद दीजिए। आज मैं धर्मशाला में परिक्रमा करने गया तो वहां के जो हलवाई बना रहे हैं, श्रेष्ठ हलवाई लोग हैं, लखीमपुर के चुने हुए, उन्होंने चाय बनाई थी, चाय में सुगंध आ रही थी, तो मेरे पास प्रणाम करने आए। मैंने कहा तुम्हारे भंडारे से खुशबू आ रही है, चाय बहुत अच्छी बनाई आपने, सुगंध आ रही है। बोले आपकी कृपा है। रमेश गुप्ता जी ने कहा ये माने हुई हलवाई हैं यहाँ के लखीमपुर के, वो बनाने के लिए आए। थोड़ा उनकी प्रशंसा किया, उनका दिल भी भर गया। कभी कभी आप अपनी वाइफ की भी प्रशंसा कीजिए कि आपने भोजन बहुत अच्छा बनाया। कभी कभी, रोज मत करो। रोज प्रशंसा करोगे तो वाइफ समझ जाएगी इसकी आदत ही है प्रशंसा करने की। रोज नहीं, ये कभी कभी इंजेक्शन दिया जाता है। और प्रशंसा हमारे धर्मशास्त्रों में बताई गई है। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। भगवान श्री राम ने हनुमान जी की बहुत बड़ाई किया था, थोड़ी बड़ाई नहीं, बहुत बड़ाई किया था।
और हनुमान जी की जब प्रशंसा हुई तो हनुमान जी ने बड़े बड़े काम किए थे। एक स्त्री अपने घर में भोजन बनाती थी, 20 साल से अच्छा भोजन बना बना कर सबको खिलाती थी, लेकिन खाने वाले सभी पुरुष चुपचाप खाकर मुंह धोकर चले जाते थे, कोई कुछ बोलता नहीं था। तो उसने सोचा इन लोगों को दिखाई नहीं देता है कि क्या क्या हम बना रहे हैं, आइटम खिला रहे हैं, कुछ बोलते नहीं। आज सुरेंद्र गुप्ता जी के यहाँ गया तो उन्होंने पालक की पकौड़ी, पनीर की पकौड़ी और एक और पकौड़ी थी, उसका नाम, हाँ, साबूदाना की पकौड़ी, 3 मॉडल की पकौड़ी खिलाया। तो मैंने कहा कि बहुत धन्यवाद है, बनाने वाले कलाकार हैं। 3 प्रकार की पकौड़ी और हर तरह से सेटिंग किया। उनके घर की माताओं बहनों को भी धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छी सेवा किया, सब संतों को खिलाया, भक्तों को भी खिलाया। तो उस स्त्री ने एक दिन सोचा कि हमारे घर के पुरुष लोग भोजन खाते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं हैं, जरा एक दिन कुछ परीक्षा ले लेती हूँ। तो सबकी थाली में थोड़ा थोड़ा भूसा रख करके परोस दिया। जब सब बैठे तो थाली देखते थे, भूसा देखते थे, फिर स्त्रियों की तरफ देखते थे कि पागल है क्या। तो फिर कहने लगे कि तुम्हें दिखता नहीं कोई हम जानवर हैं जो भूसा परोसा है। बोले आज पता चला, तुमको दिखाई तो दिया भूसा, आज तक हलवा पूड़ी खीर भी खिलाया तो कभी नहीं कहा खीर पूड़ी हलवा, आज भूसा दिख गया, पता चला है। कम से कम कभी तो कहो। अच्छा करने वालों की प्रशंसा हमेशा करना चाहिए। प्रशंसा शक्ति पैदा करती है। हनुमान जी जब लंका जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, चुपचाप बैठे थे, समुद्र किनारे जाकर के जामवंत ने और सभी रीछ भालू बानरों ने उनका गुणगान किया। को नहीं जानता है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। अब खड़े हो होकर हाथ उठा उठा करके प्रशंसा किया। तब हनुमान जी उठकर खड़े हो गए, बोले अब मैं लंका जाता हूं। प्रशंसा में वो शक्ति होती है कि आपके अंदर सोई हुई क्षमताओं को भी जागृत कर देती है, और आपका जब कोई गुणगान करता है तो आप 10 गुना ताकत के साथ काम को रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। प्रशंसनीय कार्यों को कीजिए और आपके कार्य में विशेषता भी होनी चाहिए। स्पेशलिस्ट बनो, विशेषज्ञ बनो। झाड़ू लगाइए तो सबसे बेस्ट क्लास का लगाइए, कपड़े धोइए तो बहुत टाप के धोइए, कपड़ों में झाग नहीं रहनी चाहिए, साबुन की पूरी निकल जानी चाहिए। फैलाइए तो सीधे फैलाइए, टेढ़े मेढ़े नहीं। बिस्तर बिछाइए तो बिल्कुल ठीक से बिछाइए, टेढ़ी चादर मत बिछाइए। क्वालिटी होनी चाहिए आपके कार्यों में। किसी को पानी पिलाना है, पानी पिलाने में भी क्वालिटी दिखाई देनी चाहिए। पानी कितने ढंग से पिलाया जाता है? एक ढंग तो ये है कि पानी का गिलास ऊपर पकड़ करके लाए, जिसको पिलाना है ऊपर तक भर दिया है, थोड़ा टपक रहा है, और उसको दिया है तो उसके पेंट पर भी गिर गया है। तब उसने नीचे पकड़ा, तब तुमने ऊपर छोड़ा, फिर ऊपर पकड़ा, तब उसने पिया। एक तरीका है, ये बुद्धू बने का तरीका है। दूसरा तरीका है गिलास को हाथ में ऐसे पकड़ कर लाए और दिया, ये थोड़ा समझदारी का तरीका है। तो उस पीने वाले ने ऊपर से गिलास पकड़ा, फट से पी लिया, डबल चेंज नहीं करना पड़ा हाथ उसको। तीसरा तरीका है उसको प्लेट में रख करके और फिर दोनों हाथ से प्लेट पकड़कर सामने लाकर खड़े हो गए कि जहां से उठाना हो वहां से उठा लो, और 1 अंगुल गिलास पानी खाली लेकर आए। ये अच्छा तरीका है। और एक चौथा तरीका, सबसे बेस्ट तरीका है, प्लेट में रख कर लाए ट्रे में, और साथ में गिलास के ऊपर एक ढक्कन भी ढांक कर लाए और सामने रख दिया कि जब इच्छा हो तब पीजिए। ये भी तरीका है। अब इसमें से कौन तरीका आप अपनाते हैं, यहीं से क्वालिटी में फर्क आ जाता है।
काम सब वही है, उसके करने का ढंग सीखिए। भोजन वही है, थोड़ा चावल फोड़ करके और फिर थाली में रख दोगे तो खाने वाले को देखने में सुंदर लगेगा। और भात का पूरा डीला फोड़ डाल दे लुढ़कत घूमे, खाने वाला भी सोचेगा कि मामला है कठिन यहाँ। मैं गुजरात गया था एक बार, आज के 29 साल पहले। तो सौराष्ट्र में गया, सोमनाथ मंदिर देखा, पोरबंदर देखा, द्वारिकापुरी देखा, फिर गिरनार गया, जूनागढ़ गया। तो वहाँ एक महात्मा रहता था जूनागढ़ के पहाड़ों में, बड़ा प्रेमी महात्मा था। दोबारा मैं पहुंचा नहीं, पर मेरी इच्छा थी जाने की वहां। तो उस महात्मा ने कहा भोजन कीजिए। तो हम लोगों ने सोचा महात्मा है तो कर लेते हैं, भूख भी है। तो बैठे तो एक रोटी वो लाया, और इतनी मोटी रोटी, इतनी बड़ी रोटी, बिल्कुल स्कूटर का पहिया। तो मैं देखा, मैंने कहा इस मॉडल की रोटी पहली बार देख रहा हूं। तो उसने थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ कर दिया उसमें से, बाजरे की रोटी थी, क्योंकि वो पूरी रोटी कोई एक आदमी खा नहीं सकता था। एक रोटी में 5-6 लोग खाते। थोड़ा थोड़ा टुकड़ा दिया हम लोगों को। जब हमने खाया उसको, तो मेरे पास एक साधु और बैठा था। तो बोला क्या और मिल जाएगी रोटी? तुमने कहा क्यों? मांगोगे तो इज्जत का सवाल है, और चुपचाप उठ जाओगे तो सम्मान मिलेगा। बोला टेस्ट बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा मैं तो मांगूंगा नहीं, टेस्ट चाहे जितना अच्छा हो, इतने खा के खत्म करो। तो महात्मा फिर से परोसने के लिए जब आया तो रोटी नहीं लाया, चटनी लाया। तुमने कहा महाराज जी रोटी इनको बहुत पसंद आई है। बोली एक ही बार मिलती है, दोबारा मिलती नहीं। मैंने सोचा उसको देने आएगा तो मुझको भी मिल जाएगी। पुरुष ने सब बंद कर दिया। लेकिन उसके बाजरे की रोटी का टेस्ट आज भी याद आ रहा है। बड़े प्रेम से बनाया था उस महात्मा। अब उसका एड्रेस भी भूल गया है। नहीं, मेरी इच्छा थी उसके यहाँ जाऊं और 10 क्विंटल बाजरा ही दान कर दूं, सबको रोटी खिलाता रहे। जहां पर रोटी अतिथि को खिलाई जाती हो, किसी आश्रम में, किसी संस्था में भोजन भंडारा चलता हो, कभी योग संयोग बने तो वहां पर अपनी तरफ से भी अन्नदान कर देना चाहिए कि मैंने एक दिन रोटी खाया है, अब मेरी तरफ से भी 10-5 दिन लोग रोटी खाते रहे। क्योंकि मनुष्य कहीं रहे, छोटा हो बड़ा हो, राजा हो प्रजा हो, गरीब हो अमीर हो, लेकिन 6 घंटे के बाद भूख लगती है। और जो भूख लगती है तो सबसे प्रिय पदार्थ अन्न ही है। आप और आइटम कितने खाओ, लेकिन जब तक अन्न पेट में नहीं जाता है तब तक तृप्ति एहसास नहीं होती है। इसलिए अन्नदान को महादान कहा गया है। कुंभ मेला होता है, वहां बहुत से लोग लाखों करोड़ों की संख्या में जाते हैं, लेकिन मैंने देखा वहां साधु संत अन्न क्षेत्र चलाते हैं, भंडारा चलाते हैं, लंगर चलाते हैं। किसी के यहाँ 1000 लोग खा रहे हैं, किसी के यहाँ 10,000 लोग, कहीं 20,000 लोग, कहीं तो खुल्लम खुल्ला छूट है, चाहे जितने हजार आ जाए। मैं तो उज्जैन कुंभ में और प्रयाग कुंभ में ऐलान कर दिया था, 1000 की बात नहीं है, जितने लोग आ जाओ सबके लिए इंतजाम, पूरी व्यवस्था है। और जिसको कहीं ठिकाना ना मिले वो मेरे यहाँ ठिकाना ले लो, और जो किसी का चेला नहीं है वो यहाँ आ जाओ। जिसको सब ढकेल दे वो मेरे यहाँ लुढ़क के गिरो आकर। बहुत लोग कहते थे वहां गेट बंद हो गया और अब बोलते अब अंदर नहीं आना। तो हमने कहा तुम जाते क्यों, जहां गेट ही नहीं वहां निकल आओ ना। बिल्कुल आ जाओ, फालतू आ जाओ। और प्रयागराज कुंभ मेला में बहुत से लोग गए थे। हरिद्वार कुंभ मेला आने वाला है, उसमें मैं सबको सादर आमंत्रित भी करता हूं। और
हमारी संत मंडली ने और हमारे खास खास भक्तों ने संकल्प लिया है कि हरिद्वार कुंभ में बहुत बड़ा कैंप लगाना है, जिसमें 1 लाख भक्तों को डेली भोजन भंडारा, पूड़ी सब्जी, कभी खीर, कभी जलेबी, कभी हलवा और कभी छोले और दाल भात सब खिलाना है। ऐसा संकल्प हमारे खास खास भक्तों ने लिया है और जो सुनता है वो लेता जा रहा है और उसके लिए सब व्यवस्था हो रही है। 2022 में ये कुंभ आएगा, लगभग आइडिया से बता रहा हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ के महान भक्त श्री कार्तिक राम यादव, बिल्लू अग्रवाल आदि आदि मिलकर के 200 कुंटल चावल अकेले वहां से भेज रहे हैं हरिद्वार कुंभ के लिए। 200 कुंटल। संदीप वर्मा, बिंदु वर्मा बाराबंकी से 200 कुंटल आटा वहां से भेज रहे हैं। तो मैंने कहा 100 सुनार की एक लुहार की लगा दिया है। बिहार के एक भक्त 7 लाख की मशीन रोटी बनाने वाली, इधर आटा डाल दो उधर रोटी फूली हुई निकाल लो, वो दान कर रहे हैं हरिद्वार कुंभ के लिए। सब बड़ी व्यवस्था चल रही है। और ये विचार है मेरा कि आपके ठहरने की लगभग 200 से 250 कमरे बनाए जाएंगे। वो टेम्परेरी होंगे सब, लेकिन टीन शेड के होंगे। ऐसा नहीं रात में पानी बरसे चुए तो तुम खटिया खींचो, ये वाला काम हम नहीं करते। बिल्कुल निश्चिंत सो घर की तरह वो व्यवस्था, वहां बहुत बड़ी व्यवस्था। 200-250 लैट्रिन बाथरूम बनाए जाएंगे। कम से कम 20 से 30 हजार लोगों के बैठकर प्रवचन सुनने का पंडाल लगेगा। उसमें भी लोग सोएंगे रात को। अब तुम सोचोगे इसमें तो करोड़ों का खर्चा, ये रुपया कहां से आई? तुम चिंता मत करना। ये आपका प्रारब्ध, आपका भाग्य और गुरुदेव का संकल्प और हमारे संतों का प्रतिज्ञा, ये सब पूरा हो जाएगा। और मुझे वहां सेवा करना है, सबकी करना है। ना तो प्रदेश देखना है, ना देश देखना है, ना चेला देखना है, ना पंथ देखना है, ना कुछ देखना है। जो कोई आ जाए वो सब हमारा है, और चाहे जहां से आ जाए सबके लिए छूट रहेगी। जिसको कहीं ना प्रवेश मिले, आईडी फाईडी कुछ नहीं देखी जाएगी अपने यहां, चाहे चोर भी आ जाए, चलो आओ जाओ। दरुहा आ जाए, बहुत बढ़िया, आइए पधारिए। कम से कम आएगा, भोजन लेगा, भंडारा खाएगा, प्रवचन सुनेगा, कुछ असर पड़ेगा तो हो सकता दारू ही छोड़कर चला जाएगा, सुधार होगा। सबके लिए ऐसा इंतजाम होगा। और ये सेवा हमारा धर्म हो, सेवा हमारा कर्म हो। सेवा सदा सतसंगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। गा दीजिए 2 लाइन। आपका भी यही उद्देश्य होना चाहिए। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा, जय हो। हमारा कर्म हो सेवा। सदा सतसंगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। सदा सतसंगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। हमारे
ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। गुरु जी आँखों में बस जाना। गुरु जी आँखों में बस जाना। बहा दो प्रेम की सरिता दिलों में प्यार का सागर। बहा दो प्रेम की सरिता दिलों में प्यार का सागर।